नदियों में भी अगर भगवती गंगा के पावन तट पर यह कथा हो तो 1000 गुना इसका फल बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा लिखा है, अनंतम शिव सन्निधौ, अनंतम शिव सन्निधौ। भगवान शिव के दरबार में, भगवान रामकृष्ण के दरबार में, भगवान के मंदिर में अगर ये कथा होती है तो उसका अनंत गुना फल होता है। और ये तो भगवान का इतना सुंदर दरबार है, इतना सुंदर मंदिर है, स्वाभाविक है जहां के वातावरण पवित्र होंगे ही होंगे। इसीलिए यहाँ पर कथा कहने में भी विशेष आनंद आता है और सुनने वालों का भी मन विशेष आनंद की अनुभूति करता है। स्थान का बड़ा महत्व होता है। कोई स्थान ऐसे जहां आप जाएं तो आपको लगता है यहां से कितनी जल्दी भागे, बड़ी अशांति होती है वहां पर। और कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं कि जहां पर जाने पर मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ी संतुष्टि मिलती है और वहां से हटने का मन नहीं होता। तो भगवान के प्रांगण में भगवान की कथा का विशेष महत्व होता है और विशेष आनंद आता है। कलयुग में तो बड़े बड़े साधन नहीं हो सकते, तपस्या करना बहुत कठिन, योग साधना करना बहुत कठिन, क्योंकि वैसा वातावरण आज के समय में नहीं रहा। यज्ञादि सत्कर्म बहुत कठिन, इसलिए सबसे सरल साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए, आत्म शांति के लिए एक तो भगवान नाम का आश्रय और दूसरे भगवान की कथा का आश्रय अगर लेते हैं तो जितने भी बड़े बड़े साधन हैं सबका सार तत्व भगवान की कथा में और भगवान नाम में आया हुआ है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में भगवान नाम की महिमा, नाम का आश्रय ले ले, भगवान की कथा का आश्रय लेने बस बात बन जाती है। भगवान शंकर साक्षात ज्ञान के स्वरूप है। कैलाश का वो सर्वोच्च शिखर ज्ञान का भंडार है और वो भूत भावन भगवान शंकर भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए कितना नीचे उतर करके आए। दंडकारण्य में, यानी पृथ्वी में सबसे जो निम्न भूमि है, नीची भूमि है, वहां पर अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए। और बड़ी विचित्र बात बताई, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर हैं कथा के समुद्र, चरित सिंधु गिरजा रमन। भगवान शंकर हैं कथा के समुद्र। और आज समुद्र किसके पास कथा सुनने के लिए आया? कुंभज ऋषि। कुंभज का मतलब होता है कुंभ माने घड़ा, और कुंभज माने घड़े से जो पैदा हुआ। तो घड़े से जो पैदा होगा वो कौन होगा? घड़े का बेटा घड़ा ही तो होगा। समुद्र चला है अपनी प्यास को मिटाने के लिए, किसके पास? किसी समुद्र के पास नहीं जा रहा है, एक घड़े के पास जा रहा है। अरे भाई, नियम तो ये है, घड़ा अगर समुद्र के पास जाता है अपनी प्यास को मिटाने के लिए तो बात समझ में आती है। घड़े की प्यास को समुद्र मिटा सकता है, लेकिन समुद्र स्वयं घड़े के पास अपनी प्यास को मिटाने के लिए आए, ये आश्चर्य है। भगवान शंकर जो कथाओं के समुद्र हैं, वो अगस्त ऋषि के पास भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए आए। इसका मतलब भगवान की कथा सारे अहंकार को नष्ट कर देती है, बड़प्पन को की भावना जो हमारे आपके भीतर भरी हुई है उसे समाप्त कर देती है। समत्व के
स्तर पर, समता के स्तर पर ला करके हमको भगवान की कथा विराजमान कर देती है। कल आप श्रवण कर रहे थे, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए तो दो वस्तुएं बाहर छोड़ करके आए। आप आते हैं तो बूट पहन करके आते हैं, जूता पहन करके आते हैं, दो जूता होते हैं, उनको बाहर छोड़ करके आते हैं। और उनको बाहर छोड़ करके आना चाहिए। एक तो बुद्धि का बूट और दूसरा अहंकार का बूट। बुद्धि तर्क करती है, कुतर्क करती है। बुद्धि की बूट को बाहर उतार करके आई, अहंकार के बूट को बाहर उतार करके आई, तब कथा का रस मिलेगा। भगवान शंकर तो कथा का आनंद लेते हैं। राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश। शंकर जी ने कथा का रसपान किया बहुत प्रेम से, लेकिन उनकी अर्धांगिनी सती जी क्योंकि बुद्धिमान बाप की बेटी हैं, तो पिता के संस्कार बेटी में आते हैं। बुद्धि का अहंकार उनमें होने के कारण वो कथा का रस नहीं ले सकी। वो बैठ करके बुद्धि से तर्क ही करती रही, इसलिए वो कथा नहीं सुन सकी। और परिणाम देखिए, अगस्त मुनि से विदा होकर के भगवान शंकर जब सती जी के साथ में वापस लौट पड़े, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज करते हुए उनको दर्शन देते और शंकर जी समाधि में चले गए। अब प्रश्न किससे करें? अरे भाई, आपके पास कोई कुछ पूछने के लिए आए और आप नेत्र बंद करके समाधि में चले जाएं, तो प्रश्न किससे होगा? पार्वती जी वापस लौट गई। बहुत दिन के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली, तो पार्वती जी पुनः रावण के संबंध में शंकर जी से पूछने के लिए उनके सामने उपस्थित हुई। और रावण कहने के लिए जैसे ही राज शब्द का उच्चारण किया तो शंकर जी पुनः समाधि में चले गए। यानी कई बार ऐसा हुआ। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर को सावधान कर दिया, देखिए प्रभु, मेरा निवेदन है, कृपा करके आप आज समाधि में मत जाइएगा। मैं कितनी बार रावण के संबंध में आपसे प्रश्न करने के लिए आई और रावण के राज शब्द का मैंने उच्चारण किया और आप समाधि में चले गए। अपने शिष्य रावण से आपको इतना प्रेम है, इतना लगाव है? शंकर जी कहने लगे, अरे देवी, तुमने इस रहस्य का उद्घाटन करके अनर्थ कर दिया। जैसे ही तुम्हारे मुख से राज शब्द निकलता था, मुझे क्या मालूम तुम रावण कहने के लिए आ रही हो। राज शब्द तुम्हारे मुख से निकलता था और मुझे लगता है इसके आगे मां शब्द का ही तुम उच्चारण करोगे, और मैं अपने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार में तन्मय होकर के समाधिस्थ हो जाता। रकारादीनि नामानि शृण्वताम मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। रा अक्षर से प्रारंभ होने वाला कोई भी नाम भगवान शंकर को समाधि में ले जाता है, समाधि में डुबो देता है। तो जिन भगवान के नाम का भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर अहरनिश कहीं चले समझ अपने पत्नी के विरह में इतना पागल हो गया है, इसे यही नहीं पता किससे पूछना चाहिए, किससे नहीं पूछना चाहिए। पशु पक्षियों से पूछ रहा है पत्नी का पता, वृक्षों से पूछ रहा है, लताओं से पूछ रहा है। और शंकर जी उसे सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद।